एंड आई जस्ट सजेस्ट यू कि भाई कहीं पर भी अगर आपको नेपाल में ट्रैवल करना है प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, 6-7 बजे निकल जाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम ये और मेरी पूरी फैमिली गए थे नेपाल ट्रिप पे, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। सो बेसिकली हमारा जो होम टाउन था तो हमने वाया गोरखपुर से गए थे। तो सबसे पहले हम गोरखपुर पहुँच गए थे 9-9.5 घंटे में, 3 बजे समथिंग अराउंड। फिर हमें सनौली बॉर्डर क्रॉस करना था एनी हाउ 7 बजे तक, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप 7 बजे तक कर लो। फिर उसके बाद हम 3-3.5 घंटे, मतलब गोरखपुर से सनौली बॉर्डर 95 to 100 किलोमीटर तक रह जाता है, फिर हमें वो कवर किया। आपको फिर गाड़ी से जो भी मिलिट्री होते हैं ना वो सब उतार देते हैं, अपना अपना आधार कार्ड आप लेके आना फ़ोन में और वाया फिजिकल आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बैग चेकिंग भी करवाते हो एंड आपका जो भी परमिट है, भंसार जो होता है और रोड टैक्स होता है, तो वो चीज़ आपको देना होता है। हमने 6 दिन का करवाया था, 27 मई को हम एंटर कर दिए थे और 30 जून तक हमने करवाया था टोटल। एंड हमारा जो भंसार और रोड टैक्स और जो परमिट वो जो लोग जो देते हैं ना, दैट वाज 4200 इन नेपाली प्लस 2900 इन नेपाली। वहाँ पर ना आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी लोग मिल जाएंगे कि आपको वो बोलेंगे कि हम ना इतना आपसे लाइक कमीशन ले लेंगे एंड हम आपका काम करा देंगे। एंड वो ज़्यादा कमीशन नहीं मांगते, थोड़ा सा ही मांगते हैं। सो दिस इज़ द फिक्स, ठीक है। चीज़ पूरा कंप्लीट हुआ था 6 दिन के हिसाब से। गाड़ी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो चीज़ आपका है। एंड जिसके नाम से है उसकी थोड़ी बहुत वो डिटेल्स वगैरह आपसे लेंगे। गाड़ी का भी फ़ोटो आपसे मांगेंगे। सामने ही वैसे ऑफिस है, आप चाहो तो खुद भी जाके कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको काफ़ी सारे गाइड वाले बंदे मिल जाएंगे, तो वो आपका करा देंगे। बट ये चीज़ आप तभी कराना जब आप बॉर्डर क्रॉस कर लो, क्योंकि बॉर्डर से पहले भी काफ़ी सारे लोग हैं आपको ये बोलेंगे कि आप ये चीज़ करवा लो, आगे दिक्कत होगा। बट आप अपनी गाड़ी आराम से पार्किंग पे खड़ी करो, फिर उसके बाद आप निकल सकते हो। ये पूरा चीज़ कराने के बाद हमने एक जगह पर स्टे किया था, वो था ये। एंड मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये ना जगह ठीक ही थी, मतलब स्टे करने के लिए। एंड आप और भी कहीं पे रुक सकते हो। हाय गाइस, मैं ना ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक पॉइंटर डाल देती हूँ सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको शाम हो रही है सनौली बॉर्डर क्रॉस करने में, या आप शाम तक पहुँच पाओगे, तो बेटर ये रहेगा कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही आप कहीं पर रुक जाओ और अर्ली मॉर्निंग आप भंसार रोड ट्रैक्स जो भी होता है वो चीज़ कट करवा के देना पोखरा के लिए सीधा निकल जाओ। बिकॉज हमारा सेम यही गोल था कि हमको पोखरा के लिए जाना है, बट हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी, 6 से 7 बज चुके थे। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुके थे कि हमें वहीं कहीं पे भी हमें स्टे लेना पड़ा था। फिर हम उसके अगले दिन गए थे। तो बेसिकली जिस दिन हम शाम को 7 बजे गए हैं, 27 मई की शाम को 7 बजे हम लोगों ने भंसार दिया, तो उस दिन का भी हमारा भंसार और रोड टैक्स जो है वो लगा हुआ है। सो अगर आप ऐसे करोगे कि अगर आप शाम में पहुंच रहे हो और आप एक दिन पहले मतलब फिर अगले दिन कर रहे हो, तो उसका एक दिन आपका बच जाएगा, मतलब थोड़े से आपके पैसे भी बच जाएंगे एंड आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा। सो हमने मतलब जब लाइक हमारा पूरा एक दिन का वो तो खराब हो ही गया था बेसिकली। फिर हम अगले दिन गए थे, मतलब 28 तारीख की दिन को हम गए थे पोखरा। फिर हमने पूरा पोखरा वगैरह घूमा था। एंड अगर आप चाहो तो आप लुम्बिनी भी रुक सकते हो, बट थोड़ा सा टाइमिंग का ग्राफ एक बार ही बना लेना कि आप किस टाइम पर आ रहे हो, तो वो आपके लिए बता। फिर उसके बाद बुटवल सिटी से हम लोग चढ़ गए थे पहाड़ों के रास्ते के लिए, क्योंकि हमें पोखरा जाना था। एंड हम 6:30 बजे सुबह निकल गए थे। एंड ये मैंने कुछ ट्राई किया था, इसे हम सिल रोटी बोलते हैं। थोड़ा सा मिठाई, ये भी तो मीठा ही होगा। मीठा है, वही तो चावल को तो मीठा ही होगा। अच्छा नहीं है। बेसिकली अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पोखरा। एंड पोखरा 4.5-5 घंटे का दूर है बुटवल से। एंड बहुत अच्छा है, बहुत मस्त मौसम है। बट द थिंग इज़ कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड अच्छा रहेगा, मतलब शाम के टाइम, क्योंकि रास्ता ना ऐसे 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 करके ऑफकोर्स पहाड़ों वाला रास्ता है। तो बीच में कुछ खा रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट पोखरा जाएंगे। पूरा ब्रिज है, मेरे पापा वहाँ खड़े हुए हैं। ये रास्ता जाएगा, वहाँ से रास्ता जाएगा, वहाँ तक जा रहा है ये मंदिर तक। इधर इतना लंबा कोई नहीं जाएगा, ये ब्रिज ही इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है पापा। देखो ये पीछे पूरा ब्रिज है और मंदिर है। एंड आई जस्ट टेल यू गाइस, प्लीज़ भागना नहीं है। पता नहीं क्यों मम्मी लोग ऐसे भाग रहे हैं ना पुल पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब ये पुल बहुत ज़्यादा ही सीरियस है कि कुछ भी इधर उधर हुआ सीधे तुम जाओगे खाई में। एंड लोग भाग रहे हैं, सच में भाग रहे हैं। भागना नहीं है, चलना है, नॉर्मली चलना है। हाँ, अच्छी बात नहीं होती है भागना। आ जाओ।
कैसा लग रहा है तुमको? कैसा ब्रिज लगा? हेलो बोलो। अच्छा लगा? ब्रिज लगा? ठीक। डर लग रहा था? कहाँ तक गए हो? पूरा तक गए। ये थी हमारी नेक्स्ट लोकेशन एंड जगह का नाम है गुप्तेश्वर महादेव केव। मुझे ये लगा था कि सिर्फ ना यहाँ पे ऊपर ऐसे सर्कल टाइप बना हुआ है एंड सिर्फ यहीं पे घूमने का है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे अगर आप जाओगे ना तो आपको महादेव जी का केव मिलेगा एंड हम लोग नीचे गए थे एंड मैं लिटरली शॉक्ड थी। मतलब जेन्युइनली ना ये एकदम पाताल लोक जैसा ही फील दे रहा था। पर अगर आप बहुत ज़्यादा पीक टाइम पे आए हो ना तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ अवॉइड करना। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो आप मत ही जाना नीचे, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी केव थी। अब आप देख सकते हो ना, आने और जाने का रास्ता एक ही था, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। कम से कम 15-20 मिनट तो वहाँ पे हम खड़े रहे थे। मतलब थोड़ा सा हम फंस गए थे, बट जैसे तैसे हम लोग वहाँ पर निकले थे। एंड देन जब आप वहाँ पर मतलब और अंदर तक जाते हो तब आपको ऐसी गुफा मिलेगी। अब देखो ये बिल्कुल ही वर्थ विजिटिंग है, बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्राउड ना हो, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग जाना, नहीं तो आप अर्ली मॉर्निंग या कैसे भी करके मतलब उस टाइमिंग पे आप चले जाना जिस टाइमिंग पे ज़्यादा क्राउड ना होगा। तो आप फटाफट से गुफा के अंदर जा भी सकते हो, विजिट कर सकते हो। एंड वहाँ पर ना महादेव जी और पार्वती जी भी हैं जहाँ पे वो तपस्या कर रही थी, उनकी प्रॉपर मूर्ति भी बनी हुई है। एंड आपको वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है देवीज फॉल। ये ना एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है एंड वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको टिकट को जो है ना वो प्राइसिंग देना पड़ेगा। अगर इसमें ना नेपाली इन्होंने लिया था, बट बगल में ही ना करेंसी एक्सचेंज हो जाती है कहीं पे भी आपको अगर करवाना हो। जो हमने झरना वाटरफॉल अंदर देखा था गुफा के, वो हमने बाहर ऊपर से देखा है। एंड ये पूरा एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर आप बैठ सकते हो आराम से एंड रेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पूरा ये देख सकते हो किस तरीके से वाटरफॉल आ रहा है एंड पूरा जो भी आपको ये झरना दिख रहा है वही सेम हमने महादेव जो केव था ना उसके अंदर का व्यू देखा था एंड ये आउटर का एरिया है। फिर उसके बाद आप आ जाते हो ये विश कुंड में कि आप यहाँ पे अगर सिक्का अगर आपका ऊपर तक आ जाता है तो आपकी विश पूरी हो जाती है। मैंने ट्राई किया था, मेरी तो नहीं हुई, 2-3 बार मैंने ट्राई कर लिया एंड बट सब लोग वहाँ पे देख रहे थे कि किसका कॉइन जो है वो गया है, नहीं वो चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग गए थे फेवर लेक भी काफ़ी एकदम टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो एंड वहाँ पे ना बीच में मंदिर भी बना हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि बोटिंग ना लेके हम ना मंदिर चलते हैं एंड तल बाहरी करके मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगी कि कौन सा टेम्पल है। तो वहाँ पे जाने के लिए भी ना आपको बोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो नॉर्मली आपकी बोटिंग हो गई। एंड अगर आपको प्रॉपर सर्कल राउंड घूमना है ना तो आप वैसे भी ऑप्ट कर सकते हो, तो उसका अलग चार्जेस रहेगा। टेम्पल ही विजिट करना है तो उसका अलग रहता है। मस्त आराम से आज का दिन हमारा समाप्त हो गया है। तो बेसिकली हमने बोटिंग नहीं ली थी, हमने नॉर्मली टेंपल तक जाने के लिए लिया था। एंड बोटिंग करनी है, वो जो पूरा राउंड घूमना है वो आप एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो। मेरी मानो तो सिर्फ आप टेंपल तक का ही ले लो, 990 रुपीज़ समथिंग इंडियन रुपीज़ लगा था। नेपाली भी चल रहा है, मतलब दोनों ही करेंसी चल रही है, बट फॉर सेफर साइड नेपाली करेंसी भी रख लो बिकॉज लोकल्स में कुछ लोग नेपाली ले रहे हैं। एंड बाकी का अभी हम आज के लिए ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट हम कल निकलेंगे बिकॉज अभी हम होटल वगैरह लेते हैं। थक गए। ये ना अभी सीज़न का टाइम है, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट होटल्स गेस्ट हाउस बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं, लेक साइड ही बने हुए हैं। सो वो बहुत सुंदर है एंड पता है सारे बुकड हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये हमारा 6 या 8 टाइम होगा, हमने पूछा तो इनके पास अवेलेबल थे। सो बाजू में ही रूम्स हैं, सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन होटल्स और वो भी स्टे कर सकते हो। दिस इज़ काइंड ऑफ अ गेस्ट हाउस आप बोल लो एंड प्राइसिंग भी बहुत सही है यहाँ पे। और बाकी का होटल्स वगैरह है, अगर बहुत ज़्यादा ही आपको हसल नहीं करना है, लेट नाइट आ रहे हो तो बुक करके आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा है होटल हॉरिजॉन। सो ये दिस इज़ द व्यू, मतलब वहाँ से व्यू और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मैं रूम्स दिखा देती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द रूम, हमें एक ही दिन के लिए स्टे करना है एंड दैट्स इट। हम अभी थोड़ी देर के शाम में जाएंगे इस साइड से। रूम मतलब ठीक ही है रूम, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, तो हम व्यू पे फिदा हो गए हैं, रूम्स पे फिदा नहीं हुए हैं। बट यार लाइक दिस इज़ द व्यू, मस्त हवा चल रही है, बढ़िया लग रहा है। शाम का टाइम है। अब हम कल निकलेंगे जॉमसन और मुक्तिनाथ के लिए, बेसिकली हम वहाँ जाएंगे। सो
और बहुत ट्रैवल है, बहुत इधर उधर का रास्ता है। एंड आई जस्ट सजेस्ट यू कि भाई कहीं पर भी अगर आपको नेपाल में ट्रैवल करना है, प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, 6-7 बजे निकल जाओ, सो दैट शाम तक आपको होटल जब वो चीज़ सारी चीज़ मिल जाए। बिकॉज रास्ता ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा है एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर नाइट, मतलब रात में ट्रैवल करने के लिए। बिकॉज हम भी ट्राई कर रहे हैं। और प्लस आप ना कहीं पे भी घूम रहे हो ना, ट्राई करो कि आप जल्दी घूम लो, क्योंकि हम अभी होकर आए हैं, ठीक है, देवी फॉल पर होकर आए हैं। वो तो नॉर्मल आप ऐसा पार्क स्पॉट है, तो वो भी आप घूम सकते हो। एंड जो महादेव का गुप्तेश्वर केव था भाई, मतलब इफ़ यू आर अ क्लॉस्ट्रोफोबिक प्लीज़ अवॉइड कर देना, बिकॉज आई एम। और मुझे बहुत डर लगता है जो गुफा वाली चीज़ होती है, उसमें स्नेक भी था। एंड मैं लिटरली ऐसे भगवान से प्रे कर रही थी कि बाहर जल्दी निकालो। प्लस वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गया था, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा हो गया था कि टू मच ऑफ भीड़ हो गया। इधर रास्ता है, इधर आने का है, सेम वे रास्ता है, बट द व्यू इज़ वेरी 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 वर्थ इट। मतलब देख के ऐसा लगा कि यार बहुत सुंदर। मैं फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे लगा दूँगी, सो यू कैन जस्ट विजिट। अगर आप गुफा में जा भी रहे हो ना, सो बट जल्दी जाओ, और मतलब 12-1 बजे तक का टाइम आप स्किप कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यस, अब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ, सब लोग बहुत थक गए हैं। फेवर लेक के आसपास ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी, चाइनीज़, कोरियन, मारवाड़ी, इंडियन, नॉन वेज, सब कुछ आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने मारवाड़ी रेस्टोरेंट में प्योर इंडियन खाना खाया था, थोड़े से हमने मोमोज भी ट्राई किए थे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। एक्चुअली हमारे पास पोखरा के लिए एक ही दिन था, तो हम लोगों ने जितना घूम पाए हम उतना घूमे हैं। एंड अगले दिन हमें मुक्तिनाथ निकलना था। अगर वो आपकी आइटनरी में है तो आप वो चीज़ भी देख लेना, नेक्स्ट व्लॉग उसी पे ही आएगा। और अगर आपको मुक्तिनाथ नहीं जाना है, सिर्फ पोखरा में घूमना है, तो ये कुछ प्लेसेस है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। सो दैट्स इट, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।